नमस्कार बच्चों। उम्मीद करता हूँ आप सब अपने परिवार के साथ, मम्मी पापा भाई बहन के साथ अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। अभी कुछ दिन पहले हमने हिंदी की कविता जय जवान जय किसान के बारे में पढ़ा, वीडियो भी भेजा था। आज मैं उसके कुछ क्वेश्चन रिपीट कराना चाहता हूँ कि जय जवान जय किसान कविता जो है, इसके अंदर दो महान विभूतियों का वर्णन किया गया है। नंबर एक, जय जवान। जवान के बारे में, उसकी वीरता के बारे में, उसकी महानता के बारे में, उसके बलिदान के बारे में बताया गया है। और जय किसान, और किसान के बारे में भी उसकी महिमा का गुणगान किया गया है। हम जवान और किसान दोनों को ही सल्यूट करते हैं, दिल से सल्यूट करते हैं, क्योंकि जवान जो होता है वो सीमा पर रहता हुआ अपने प्राणों का बलिदान की परवाह भी नहीं करता हुआ हमारी रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। हम अपने घर में अमन चैन से रहते हैं, लेकिन वो हमारी रक्षा के लिए सीमाओं पर संगीन पर माथा धरकर टिके रहते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ अगर हम देखें तो किसान की बात करते हैं। किसान भी कोई कम नहीं है, अन्नदाता है हमारा। हर प्राणी को, पशुओं के लिए चारा, पक्षियों के लिए दाना, इंसान के लिए अनाज दाना, सब कुछ वही उपजाता है। बंजर भूमि को अपने पसीने से सींच करके वो उपजाऊ भूमि बनाता है, सोना बोलने लगती है उसी की मेहनत से। इसलिए हम जो है अपने किसान और जवान को दिल से सल्यूट करते हैं। तो ये कविता आपके पास पहले भेजी भी गई थी, और मैं इसके जो क्वेश्चन हैं दो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहला क्वेश्चन आता है कि कविता में किस किस को प्रणाम करने की बात कही गई है। तो बच्चों, कविता आपने पढ़ी तो इसके अंदर जो है दो ही बंदों को प्रणाम किया गया है, किसान और जवान को। किसान को प्रणाम हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारा अन्नदाता है, सभी जीवों के लिए अन्न का उत्पादन करता है। और जवान को हम इसलिए प्रणाम करते हैं क्योंकि वो हमारी सीमा पर रहते हुए रक्षा करता है। दूसरा क्वेश्चन आता है, किसान अपने देश के लिए किस प्रकार योगदान देता है। किसान, जैसा कि पहले ही मैंने बता दिया, किसान अपने खून पसीने को बहा करके बंजर भूमि को में हल जोत करके उसे उपजाऊ बनाता है, जिससे वो सोना बोलने लगती है। और हमारे देशवासियों के लिए, प्राणियों के लिए, जितने भी जीव हैं उनके लिए चारा उत्पन्न करता है, अनाज देता है। इस प्रकार से वो बंजर भूमि को उपजाऊ बना करके अपने पसीने से सींच करके उसे सोना उगलने के लायक बनाता है। इस प्रकार से वो अपना योगदान देता है। तीसरा क्वेश्चन है, कविता में जवान को प्रणाम करने की बात क्यों की गई है। इस कविता में जवान को प्रणाम करने की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि जवान जो है सीमा पर रहते हुए हमारे प्राणों की रक्षा करता है, हमारे देश को सुरक्षित रहता है। वो जागते हैं, हम सोते हैं, ठीक है। इसलिए जो हम जवान को प्रणाम करते हैं, वो परोपकारी होते हैं, अपने स्वार्थ से परे रह करके वो देश की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम जवान को सल्यूट करते हैं। तीसरा क्वेश्चन आता है, कविता में महान आत्मा किसे और क्यों कहा गया। तो बच्चों, जय जवान जय किसान कविता के अंदर किसान और जवान इन दोनों को ही महान आत्मा कहा गया है। क्यों कहा गया है, पहले भी आ चुका है। क्योंकि किसान जो हमारा अन्नदाता है, सबके लिए अन्न का उत्पादन करता है, इसलिए उसको महान आत्मा कहा गया है। और दूसरी तरफ जवान जो है वो भी महान आत्मा है, क्योंकि वो हमारी सीमा पर रहते हुए रक्षा करता है। और चौथा क्वेश्चन आता है, देश के लिए जीने का क्या अभिप्राय है। देश के लिए जीने का यही अभिप्राय है कि हम अपने स्वार्थों से ऊपर उठकर लाभ हानि की परवाह किए बगैर जो है हम देश की सच्चे दिल से सेवा करें। जिस तरह से पहले भी एग्जाम्पल कई बार रहीम के दो है में हमने पढ़ा कि तरोवर कभी न फल बख्शे, नदी न संचय नीर। जिस प्रकार से नदी अपना जल नहीं पीती और वृक्ष जो है अपने फल नहीं खाता, ठीक उसी प्रकार से हमें भी परोपकार की भावना से और अपने निजी स्वार्थों से ऊपर उठ करके देश की सेवा करना ही देश की सेवा का अभिप्राय है, देश के लिए जीने का अभिप्राय है। अगला क्वेश्चन आता है, आप अपने देश के लिए क्या क्या कर सकते हैं। जिस प्रकार से किसान अन्न उत्पन्न करता है, जवान रक्षा करता है, ठीक उसी प्रकार से हम भी अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं। जैसे गरीब असहाय बच्चों को जो पढ़ नहीं पा रहे किसी वजह से, उसको हम जो है शिक्षा के दायरे में ला सकते हैं, उनकी सहायता कर, लाचार और बेबस लोगों की सहायता कर सकते हैं। इस प्रकार से अनेक कार्य हैं जिसके अंदर हम अपना योगदान दे सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, जवान व किसान को के अलावा आप किस किस को प्रणाम करना चाहते हैं।
जवान और किसान को तो हम दिल से सल्यूट करते ही हैं, इसके अलावा भी हैं। हम किस किस को प्रणाम करना चाहेंगे? सबसे पहले आते हैं हम माता पिता को प्रणाम करेंगे, और गुरुजी हमारे गुरुजन हैं उनको प्रणाम करेंगे, और जो डॉक्टर हैं, जो कि आजकल आप देख भी रहे हैं कोरोना की लड़ाई में डॉक्टर भी अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपनी जान की बाजी लगा करके मरीजों को बचा रहे हैं, देश की रक्षा कर रहे हैं, बीमा महामारी से लड़ रहे हैं। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि हम डॉक्टर की, माता पिता की और गुरुजनों का प्रणाम करना अवश्य है। वैसे तो हमें सभी अपने बड़ों और पूजनियों को प्रणाम करना चाहिए। तो ये बच्चों कुछ इस जय जवान जय किसान कविता के कुछ क्वेश्चन थे जो मैंने आज रिपीट किए हैं। उम्मीद करूँगा कि ये आप अच्छे से याद कर लेंगे, और अगली वीडियो के अंदर मैं आपको इसका जो बाकी पार्ट बचा है व्याकरण का, वो मैं आपको बताऊंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। आप इसे अच्छे से लिखेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।